वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज जो हमारा नया बिंदु है वह है नकारात्मक राजन शब्द। बच्चों, अब तक हमने अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े तथा आकारांत, बड़ा ईकारांत, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का भी अध्ययन किया। हमने जो सर्वनाम शब्द है उनका भी हमने अध्ययन किया। आज हमने जो विषय वस्तु ली है, जो हमारा बिंदु लिया है, वो हमने लिया है आज जो नकारांत शब्द है, मतलब कि शब्द के पीछे न हो। ठीक है, तो बच्चों वो कहलाते हैं नकारांत। ये सत्य है तो तकारांत है, मतलब जो शब्द के पीछे लगता है वो उसी प्रकार का होता है। तो बच्चों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा विषय राजन शब्द। अब हम राजन शब्द का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और फिर इस शब्द रूप के अनुसार हम आपको समझाएंगे कि नकारांत शब्द के अनुसार अन्य जो शब्द रूप बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम राजन शब्द लिखते हैं और फिर उसके बाद में आपको हम अभ्यास करके बताएंगे, जिससे कि आप जो नकारांत शब्द है उनके कोई से भी शब्द रूपों को आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनता है? राजा। क्या बनता है? राजा। ऐसे ही द्विवचन में क्या बनेगा? राजानो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब हम चलते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? राजाने, और विसर्ग लगाना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आप देखिए द्वितीय विभक्ति पर हम चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति पर हमारा शब्द बनता है राजानम। राजानम। अब आपको ध्यान में ही है कि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होती है, इसलिए हमारा द्विवचन क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति के समान ही बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए जो बहुवचन है, बहुवचन है वो हमारा क्या बनेगा? राज्ञ। क्या बनेगा बच्चों? राज्ञ बनेगा। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान दें बच्चों, जो राज्ञ शब्द है, राज्ञ जो आपका शब्द है वो जय और न से, जय और न से, क्योंकि न जय होता राजन जय, तो बच्चों जय और न मिलकर के क्या बनता है? गय बनता है। ठीक है, इसलिए हमारा शब्द बन गया राज्ञ। ठीक है, राजा का जय और जो नकारांत है न आना ही है, तो उससे हमारा शब्द बन गया राज्ञ। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया। तो इसलिए मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि यहाँ तो जय और न से गे बन गया, लेकिन अन्य जो शब्द रूप है नकारात्मक, तो उसमें हमारे गे नहीं बनेगा। तो हमारा जो शब्द है, जैसे कि राजान शब्द है, उसी प्रकार प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान हो जाएगी। समझ में आ गई? तो दोनों ही समान हो जाएगी। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। आपके समझ में आ जाएगा जब मैं दूसरा शब्द रूप बताऊंगा आपको, जब ये बिंदु आपके और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या बनता है? राज्ञा। क्या बनता है बच्चों? राज्ञा बन जाएगा। ठीक है, अब द्विवचन की ओर चलते हैं। तो द्विवचन में क्या बन जाएगा? कि राजभ्याम। आप क्या जोड़ देंगे पीछे?
भ्याम शब्द जोड़ देंगे तो राजाभ्याम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बहुवचन की बात करते हैं। तो बच्चों अब आपको बहुत अभ्यास हो गया है, तो राजा भी, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ बहुवचन में इस प्रकार का आता है, एक वचन में ऐसा आता है। जब हम बहुत सारे शब्द रूपों को पढ़ते हैं तो हमें अभ्यास भी हो जाता है और हम पहचान भी लेते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये विचार मत कीजिए कि मेरे को शब्द रूप याद हुए कि नहीं हुए, उन चीजों से नहीं। अगर आप तो निरंतर अभ्यास कीजिए तो आपके समझ में सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजब्भी शब्द में कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है। तो बच्चों आपको अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा कि राजब्भी शब्द में तृतीया का मतलब कि तृतीया का बहुवचन है। तो ये सब चीज अभ्यास हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपके मस्तिष्क में इन चीजों का अभ्यास हो जाएगा। आप तो निरंतर उन चीजों को पढ़िए और उनका अभ्यास कीजिए। अगर आपने अभ्यास करते रहे तो निरंतर आपकी समस्याएं खत्म है। अब आगे देखिए, चलते हैं हम चतुर्थी विभक्ति के एक वचन पर। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनेगा बच्चों राज्ञ। क्या बन जाएगा? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन राज्ञ बन जाता है। इसी प्रकार अब द्विवचन की ओर चलते हैं, तो द्विवचन क्या बन जाएगा? राजभ्याम। क्या बन जाएगा बच्चों? द्विवचन हमारा बन जाएगा राजभ्याम। समझ में आ गई बात? अब बहुवचन कौन सा बच्चों? बहुवचन। तो बहुवचन आपका बन गया राजभ्य। क्या बन जाएगा? बहुवचन आपका राजभ्य बन जाता है। आपने इतने शब्द रूप बनाए, आपको ध्यान है कि बहुवचन चतुर्थी का बहुवचन क्या है। ठीक है, क्योंकि सब परिवर्तन कुछ ही शब्दों में होता है, बाकी शब्द अधिकांश सब समान ही होते हैं। समझ आएगी बात? अब देखिए, अब चलते हैं पंचमी के एक वचन पर। पंचमी का एक वचन, तो बच्चों पंचमी का एक वचन क्या बनता है? राज्ञ। अब मैंने आपसे कहा जो ग इसमें बन रहा है, ग इस कारण से बन रहा है क्योंकि ज है और पीछे न है, तो ज और न मिलके क्या बन जाता है? ग बन जाता है। समझे बात? इसलिए यह राज्ञ शब्द है। अब आपके अगले शब्द रूपों में इस प्रकार गे का रूप नहीं आएगा क्योंकि यह संयुक्त वर्ण है, इसलिए गए हो गया तो राज्ञ हो गया। समझ आ गई बात? अब हम चलते हैं द्विवचन की ओर, तो द्विवचन में आपका क्या बन जाएगा? राजभ्याम। क्या शब्द बन जाएगा बच्चों? राजभ्याम। अब आपको ध्यान है कि तृतीय, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में क्या होती है? समान होती है। द्विवचन में क्या होती है बच्चों? समान होती है। और इसी प्रकार पंचमी का जो बहुवचन है, पंचमी का जो बहुवचन है वो आपके चतुर्थी विभक्ति के समान ही होता है। किसके समान होता है? चतुर्थी विभक्ति के समान ही होता है। हमारा शब्द बन जाता है राजभ्य। समझ में आ गई बात? अब हम आगे चलते हैं षष्ठी विभक्ति। कौन सी बच्चों? षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है वो आपको ध्यान है पंचमी के एक वचन के समान ही होता है। तो पंचमी विभक्ति क्या है? राज्ञ। तो हमारा षष्ठी विभक्ति भी क्या हो जाएगा? राज्ञ ही रहेगा। और विसर्ग जरूर लगाना बच्चों ने। अब देखिए यहाँ आपके तृतीय, चतुर्थी, पंचमी समान हो गई। अब जो षष्ठी का द्विवचन है वो आपके अब अलग आएगा। क्या आएगा? राज्ञो। क्या आएगा बच्चों? राज्ञो शब्द आएगा। ठीक है, क्या आएगा? राज्ञो। अब षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन क्या बन जाएगा? राज्ञाम। क्या बन जाएगा बच्चों? राज्ञाम। ठीक है, तो षष्ठी का जो बहुवचन है वो हमारे क्या बन गया? राज्ञाम। इसको ध्यान रखना बच्चों आप षष्ठी के बहुवचन को, क्योंकि राज्ञाम शब्द है। आप और शब्द रूपों में आपने रामाणाम है ना इस प्रकार के शब्द देखे तो उनसे आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें न तो न आया न न आया, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कैसे है? तो ये आपको इसमें न और न नहीं आएंगे, आपको केवल राज्ञाम ध्यान रखना है। ठीक है,
अब देखिए सप्तमी विभक्ति के एक वचन की ओर चलते हैं। तो सप्तमी विभक्ति का अगर एक वचन करते हैं तो हम या तो रागी कर सकते हैं, या राजनी, क्या कर सकते हैं, राजनी शब्द भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, राजनी शब्द भी लिख सकते हैं। समझ आ गई बात। अब आपको ध्यान है कि जो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है वही सप्तमी विभक्ति का द्विवचन होता है। तो सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा बच्चों, राज्ञो। क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन राज्ञ हो जाएगा। अब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन राजसु। क्या हो जाएगा बच्चों, राजसु। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया राजसु। ठीक है। अब हम चलते हैं संबोधन पे। किस पे चलते हैं, संबोधन पे। ठीक है बच्चों। तो ये भी दोनों समान होते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। और संबोधन, अब संबोधन पे चलते हैं तो हमारा प्रथमा एक वचन हो जाएगा हे राजन। हलंत लगाना है और हमारा शब्द बन जाएगा हे राजन। ठीक है। इसी प्रकार द्विवचन पे चलते हैं तो द्विवचन हे राजानो। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बहुवचन पे चलते हैं तो हे राजाने हैं, हे राजा। और ये अपन को विसर्ग लगाना है संबोधन चिन्ह, तो राजाने। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो राज्य शब्द है राजा के, वो पुल्लिंग के इस प्रकार अपने शब्द रूप बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसी प्रकार शब्द रूप हमारे आत्मने के हैं, आत्मा के, उनको भी हम आपको लिखकर बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बार और पुनः इसको समझ ले। हमारा शब्द बना है राजा, राजानु, राजान, राजानम, राजानु, राज्ञे, राज्ञा, राजाभ्याम, राजभ्ये, राज्ञे, राजाभ्याम, राजभ्ये, राज्ञे, राजाभ्याम, राजभ्ये, राज्ञे, राज्ञो, राज्ञाम, रागी, राज्ञो। और बच्चों ये दोनों समान होते हैं, षष्ठी और सप्तमी क्या है, दोनों समान होते हैं। तो राज्ञो, राजेशु, हे राजन, हे राजानु, हे राजान। तो इस प्रकार हमारे जो नकारात्मक नकारांत शब्द रूप है, नकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप है, वो राजा के तैयार हुए। अब बच्चों हम आपको आत्मने जो शब्द रूप है, आत्मने, आत्मने का मतलब क्या होता है, आत्मा। किसके बच्चों, आत्मने। आत्मने को हम क्या कहते हैं, आत्मा। बच्चों अब हम आत्मने शब्द रूप आत्मा पुल्लिंग, इसका अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दाब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बच्चों हम चलते हैं आत्मने, मतलब कि आत्मा नकारांत पुल्लिंग के शब्द रूपों की ओर। इसमें करना क्या है, केवल संज्ञा के स्थान पर संज्ञा को ही चेंज करना है। जो स्वर लग रहा है, जो विसर्ग लग रहा है, जो हलंत लग रहा है, उनको सबको यथावत वैसे के वैसे ही लिखना है। अब देखिए बच्चों, राजा की जगह हम क्या कर देंगे, आत्मा। राजा की जगह क्या कर देंगे, आत्मा कर देंगे। ठीक है। अब रा की जगह क्या करा, आ करा। रा की जगह आ कर दिया। समझ में आई बात आपके। और जो जा है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, मां और आ जाता है आत्मनो। ठीक है। आत्मा जोड़ देंगे। क्या शब्द जोड़ देंगे, केवल आत्मा शब्द जोड़ना है। ठीक है। अब इसी प्रकार राजा हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, आत्मने। राजा हटाएंगे और आत्मा जोड़ देंगे तो आत्मने शब्द बन गया।
बन गया है बच्चों आत्मान। ठीक है, तो हमारा शब्द बन गया आत्मान। ठीक है, तो इस प्रकार हमको शब्दों को जोड़ना है। समझा की बात आपके। इसी प्रकार राजा नाम, इसी प्रकार राजा नाम, तो हम राजा की जगह क्या कर देंगे आत्मा नाम, नम, आत्मा नाम, क्योंकि यहाँ पर अकारांत नहीं है तो राजा को हटाएंगे केवल, और राजा के स्थान पर क्या लिख देंगे आत्मा शब्द लिख देंगे। ठीक है, राजा की जगह हमको केवल आत्मा शब्द लिखना है। तो राजा को हटाओ और आत्मा लिखो, आपके शब्द रूप तैयार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, या तो मैंने क्या इसलिए करा था कि ज और ये मिल गए, लेकिन इसमें हम आत्मा लिखेंगे, आत्मा लिखेंगे और ने को वैसे के वैसे ही करना है। ठीक है, तो आत्मा और आत्मा के पीछे न लिखेंगे तो हमारा शब्द कैसे बन गया आत्मा नहीं बन जाएगा। अब क्योंकि पीछे हमने देखिए, आप समझिए कि मैंने आत्मा लिख दिया। ठीक है, अब पीछे हमको नकारांत है न लिखना है, तो बच्चों हमने क्या लिखा न लिखा और उसके विसर्ग लगा दिया, तो हमारा शब्द बन गया आत्मन। तो ये दोनों शब्द रूप समान होते हैं। समझा ये बात आपकी। इसी प्रकार अब चलते हैं हम तृतीय विभक्ति पर। किस पर? तृतीय विभक्ति के एक वचन पर। अब एक गे जाजा है वाह न है, गे जाजा है वाह हमको न करना है। तो बच्चों हमने राजा की जगह क्या करा आत्मा करा। ठीक है, अब वो गे था तो हमारा क्या बच रहा था न बच रहा था, तो हमने क्या करा आत्माना। बच्चों इसमें ध्यान दे आत्मा आत्मना। ठीक है, अब इसी प्रकार हम द्विवचन पर चलते हैं। किस पर? द्विवचन पर। तो राज हटाएंगे और क्या लिखेंगे आत्म लिखेंगे, क्योंकि राज शब्द है ना, वहां राजा पूरा नहीं लिखा था हमने, वह राज लिखा था, तो यहां पे आत्म लिखेंगे। भाई अपन ने राजन शब्द में क्या लिखा था राज लिखा था ना, राजा नहीं लिखा था ना, तो इसलिए हम आत्मा नहीं आत्म ही लिखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा शब्द बन गया आत्मभ्याम। ठीक है, क्या बन गया आत्मभ्याम। अब देखिए यह राज शब्द है, यह राज शब्द है, तो मैं यहां पर राज शब्द है तो मैं यहां आत्मा नहीं आत्म करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा आत्म, क्योंकि राजा होता अकारांश आत्म होता तो मैं उसी प्रकार करता, लेकिन यहां राज था तो मैंने आत्म कर दिया, तो हमारा शब्द बन गया आत्म भी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए राज्य। इसमें भी न है। अब न के ऊपर एक ही मात्रा है, न के ऊपर एक ही मात्रा है, तो हम न के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे। क्या लिख करके आत्म, और न है ना पीछे तो आत्म ने। ठीक है, बन गया बन गया। इसी प्रकार हम यहां क्या लिख देंगे आत्म शब्द लिख देंगे, तो आत्मभ्याम हो गया, आत्मभ्याम हो गया। अब जैसे कि राजभ्य है, तो बच्चों आनीन, तो हम क्या करेंगे आत्म लिखेंगे। भाई जहां अपन को जे के साथ में आ जुड़ा हुआ होगा ना, वहां अपन आत्मा करेंगे। भाई जे के साथ में आ जुड़ा हुआ है तो वहां आ जोड़ेंगे, नहीं जुड़ा हुआ है तो हम भी आ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए राज्य क्या है बच्चों, राज्य शब्द है, तो राज्य में जय और न है, तो जय और न है, तो जय है उससे तो हमारा क्या बन गया राज, तो राज का क्या हो गया आत्म, राज का तो क्या हो गया आत्म। अब बचा न, अब बचा गे में से न, तो न को हमने लिख दिया साथ में विसर्ग लगा दिया। ठीक है, अब हमारा द्विवचन है, उसमें हम क्या लिखेंगे आत्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों आत्म, तो आत्म ध्यान बन गया बन गया। अब इसी प्रकार राजभ्य है, तो राजभ्य भी
आत्मव्यय के अनुसार बनेंगे। बाकी आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रथमा द्वितीय दोनों समान होती है, तृतीय चतुर्थी पंचमी समान होती है और षष्ठी सप्तमी दोनों समान होती है। और मैं एक बार और आपको पुनः बता दूंगा। अब देखिए, राज की जगह क्या करना है, आत्म करना है। केवल आपको जैसी संज्ञा है वैसी संज्ञा आपको जोड़नी है, ठीक है। अब देखिए, आपके शब्द है राज्य, तो वही गे है जे और न, तो पीछे न लगाकर विसर्ग लगाएंगे। उससे पूर्व क्या लिखेंगे, आत्म लिखेंगे। उससे पूर्व क्या लिखेंगे, आत्म लिखेंगे और पीछे विसर्ग लगाएंगे। दोनों ये समान होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं द्विवचन पर। किस पर बच्चों, द्विवचन पर। तो राज्य है तो न के ओ की मात्रा लगानी है, क्या लिख करके, आत्म लिख करके, ठीक है। तो बच्चों न के किसकी मात्रा लगानी है, ओ की। लेकिन उससे पूर्व हम ये देखो, राज का तो आत्म लिख दिया, राज का तो क्या लिख दिया, आत्म लिख दिया। और जो पीछे न बचा हुआ था उसमें ओ की मात्रा लगानी, लगा दी, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, यह राज्ञा नाम है, राज्ञा नाम है। तो बच्चों हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें न यहां जुड़ा हुआ था, किसमें, गे में। मैंने आपको बताया था, मैं अगला जो शब्द रूप बताऊंगा उसमें मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगा। तो न इसमें है, दिखाई नहीं दे रहा, इसमें जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यहां भी हम न लिखेंगे, लेकिन न दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारा शब्द बन गया, क्या है, आत्म, ठीक है। अब वो गे था, उसका क्या हो जाएगा, नाम, आत्म नाम, ठीक है। तो हमारा शब्द बन गया आत्म नाम। अब बच्चों मैंने आपको बताया था न कब आता है, जब री स और र होता है, री र और स होता है, तो तृतीय व्यक्ति के एक वचन और षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में न का न हो जाता है। न का क्या हो जाता है बच्चों, न हो जाता है। समझ आ गई बात। अब चलिए सप्तमी व्यक्ति पर। कौन सी पर, सप्तमी व्यक्ति पर। ये राज्य है तो हम क्या करेंगे, अब ये ग है तो इसको न मानेंगे, रागनी, रागनी, तो आत्मनी, आत्मनी। तो हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम इसको कर देंगे आत्मनी, ठीक है बच्चों। क्या कर देंगे, आत्मनी। अब जो यहाँ गे और न है, तो आत्मा लिखना है और न के साथ में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो हम कर देंगे आत्मनु। क्या कर देंगे, आत्मनु, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, दोनों के विसर्ग लगाना है। समझ में आ गई बात आपके। अब यहां सु है तो हम आत्मेसु, क्या कर देंगे, आत्मेसु। तो हमारा शब्द बन गया आत्मेसु। इसी प्रकार हे राजन, तो हे आत्मन, क्या कर देंगे, हे आत्मन, ठीक है। राजानो, अब यहां आ जुड़ा हुआ है राजा में, तो हम आत्मा में भी आ जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा बन गया आत्मानो, ठीक है। अगर जे के आ जोड़ा हुआ तो हम आ जोड़ेंगे, नहीं जोड़ा हुआ तो नहीं जोड़ेंगे। या भी आ जुड़ा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, आत्माने, क्या कर देंगे, आत्माने, और संबोधन चिन्ह हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह आपके आत्मा के शब्द रूप तैयार हुए। अब देखिए, आत्मा, आत्मनो, आत्मन है, आत्मा नाम, आत्मानम, आत्मानो, आत्माने, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्ये, आत्मने, आत्मभ्याम और आत्मभ्ये, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्ये, आत्मने, आत्मनो, आत्मानाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मेषु। हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्माने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अगर बात चलते हैं एक वचन की ओर, तो एक वचन में
पंचमी और षष्ठी विभक्ति समान होती है। अब बात करते हैं द्विवचन में, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये विभक्ति समान होती है। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी समान होती है। बात करते हैं बहुवचन की ओर, तो इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपके समान होती है और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति क्या होती है बच्चों, समान होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें री, रे और रे, री, से और रे नहीं होने के कारण यहाँ पर न हुआ था। और जो राजान शब्द है उसमें आपको रे इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि उसमें गे शब्द था जो जय प्लस ने का था। ठीक है, तो गे में ही न छुपा हुआ था, न तो उस आत्मन शब्द राजा शब्द में भी था लेकिन उसमें छिपा हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपको राजान और आत्मने के शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। बच्चों एक बार सभी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः कहता हूं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय से उनके पास वीडियो हमारे तुरंत पहुंच सके और वे अध्ययन को सुचारू रूप से कर सके। बच्चों अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।